आज हम बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी को हम एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसे हम सर्व करेंगे चावल और रोटी और दाल के साथ। तो चलिए भिंडी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं तुअर दाल। अब इस दाल को आपको लेकर और अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इस दाल को कुकर में 2 सीटी आने तक के लिए कुक कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप डाल दें कुकर में और उसके बाद इसमें पानी, नमक और हल्दी डालकर इसे कुक होने के लिए छोड़ दें। 2 विसल आने तक के लिए आप इसे कुक कर लें। उसके बाद लीड निकाल कर और फिर इसे अच्छे से किसी मथनी की सहायता से अच्छे से हम मथ कर और बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। अब चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ आप डाल लें घी। अगर आप पसंद करते हो तो आप तेल भी डाल सकते हैं। घी तेल टोटली ऑप्शनल है, आप जो भी डालना चाहें इसमें दाल में तड़का वो लगा सकते हैं। अब ऐड करते हैं राई, हींग और जीरा। उसके बाद डालते हैं प्याज और लहसुन। अब ऐड करते हैं इसमें हरी मिर्च और अच्छे से प्याज को कुक कर लेते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है उसको निकलने तक के लिए हमें कुक कर लेना है। इस तरीके से जो हम दाल बनाते हैं बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब ऐड करते हैं इसमें बिल्कुल बारीक कट करके टमाटर। तुअर दाल में आप चाहें तो थोड़ी सी मूंग दाल को भी ऐड कर सकते हैं। अब दाल अपनी अच्छे से कुक हो चुकी थी। अब ऐड करते हैं इसमें सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डालते हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च। नमक का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जब हमने दाल को बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक को ऐड किया था। तो अब यहाँ पर नमक आप देख कर डालें। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर नमक ज़्यादा ऐड कर दिया तो दाल खारी हो सकती है। तो अच्छे से जब ये सारे मसाले कुक हो जाए उसके बाद डाल लेते हैं इसमें हरा धनिया। ऐड करेंगे गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया था। अगर आप भी मार्केट वाला गरम मसाला खाते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप घर पर ही गरम मसाला बनाकर तैयार करें, क्योंकि जो मार्केट में हम गरम मसाला लेने जाते हैं ना उसमें और भी बहुत सारे ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव डले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आप घर पर ही गरम मसाले को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है। अब जो हमने कुक कर दाल रखी हुई थी ना, उस दाल को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो तुअर दाल बनाते हैं बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें घी का तड़का भी लगा सकते हैं। घी डालकर जब हम दाल प्रिपेयर करते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। अब ले लेते हैं यहाँ भिंडी। तो भिंडी को अच्छे से वॉश कर लें, पोंछ लें, उसके बाद लंबी लंबी काट लें। फिर उसके बाद डालते हैं यहाँ मिर्च और प्याज बिल्कुल लंबे आकार में काट कर इसमें ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ ऐड करते हैं बेसन। तो यहाँ 2 चम्मच बेसन मैंने इस्तेमाल किया है। ये बेसन पहले से भून कर मैंने रखा हुआ था, तो बेसन को आपको कच्चा नहीं डालना है, भुना हुआ बेसन ही यहाँ पर ऐड करना है। अब डालते हैं सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डालते हैं धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक। इस तरीके से जब आप भिंडी बनाएंगे ना, तो कई लोगों को भिंडी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और भिंडी जब बनती है थोड़ी लसलसी सी बन जाती है। लेकिन इस तरीके से जब आप भिंडी बनाएंगे तो बिल्कुल लसलसी नहीं बनेगी और बहुत टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होती है। ऐड कर दिया इसमें नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर बेसन डाला था ना, उस बेसन को हम अच्छे से इस भिंडी में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इस भिंडी को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब ले लेते हैं, चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ डाल दिया है तेल। फिर उसके बाद इसमें डालते हैं जीरा और खूब सारे डालेंगे हींग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम भिंडी खाते हैं ना तो उससे कई लोगों को गैस हो जाती है। तो गैस से बचने के लिए जब भी आप कोई रेसिपी बना रहे हो और जिससे गैस हो सकती हो, ऐसी सब्जी में आपको खूब सारी हींग ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अब ऐड करते हैं इसमें जो हमने भिंडी काट कर रखी हुई थी ना, तो जो आप यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करें वो भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करें। तो जब भी मैं यहाँ कोई बेसन की चीज़ बना रही होती हूँ ना, तो प्रीवियसली क्या होता है कि आप इसे भूनकर एक डिब्बे में रख सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए भुना हुआ बेसन काम आ जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है। एक बार से इसे मिक्स कर लिया है। जो हमने तेल डाला था ना, उस तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद आप इसकी लीड लगा दें। बार बार आपको बिल्कुल भी इसको उलट पुलट करके भिंडी को नहीं तैयार करना। एक बार आप इसे छेड़ दें, एक बार आप इसे अच्छे से छोड़ दें। उसके बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद हम इसे उलट पलट कर फिर देख लेते हैं। परफेक्टली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पर गरम मसाला और भुने जीरे का पाउडर भी पहले ही ऐड कर दिया था, तो अब हमें यहाँ भी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। भिंडी की सब्ज़ी पूरी तरह से बन चुकी है। तुअर दाल बन चुकी है। चावल कुक मैंने यहाँ पहले से तैयार कर रखे हुए थे, उसे सर्व कर लेते हैं रोटी के साथ। तो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग थाली लग रही है। यकीन मानिए इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो ये हेल्थ वाइज बहुत ही परफेक्ट थाली बनकर तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप तुअर दाल और भिंडी बनाएं एंड एंजॉय।